हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम लोग वैदिक काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये प्रश्न जो है बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा हो। तो आज हम लोग जिन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे वो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। आर्य शब्द इंगित करता है ऑप्शन ए नृजाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। कमेंट करिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है मूल रूप से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए इसके और भी कई सारे अर्थ हैं, जैसे सज्जन, शिष्ट या नैतिक अर्थ में देखा जाए तो महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, आर्य के लिए ही प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा के रूप में उल्लेख वैदिक साहित्य में हम लोगों को कहीं भी नहीं मिलता है। ऑप्शन में यही चीज़ देकर आप लोगों से गलत करवा सकता है। इसके अलावा सर्वप्रथम मैक्स म्यूलर ने 1835 में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के लिए किया था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए संहिताएँ, ऑप्शन बी स्मृतियाँ, ऑप्शन सी आरण्यक, ऑप्शन डी उपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्मृतियाँ। देखिए वैदिक काल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें मेरे दूसरे लेक्चर में आप लोग देखेंगे वैदिक साहित्य है। अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को रखा जाता है। स्मृति ग्रंथों की जो रचना हुई थी वो सूत्र काल में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है वैदिक साहित्य में नहीं आता है, तो स्मृति ग्रंथ वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 3, त्रयी नाम है। ऑप्शन ए 3 वेदों का, ऑप्शन बी धर्म, संघ व युद्ध का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन डी 3 मौसमों का। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 वेदों का। देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे। प्रश्न संख्या 4, एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वह हैं। ऑप्शन ए अग्नि, रुद्र, सोम, ऑप्शन बी मित्र, पूषा, सोम, ऑप्शन सी इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, ऑप्शन डी इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं वैदिक काल के बारे में बताया हूँ।
उसमें काफ़ी डिटेल में इनके बारे में चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, और इसका जो 9वां मंडल है उसके सभी 114 सूक्त किसको समर्पित हैं? सोम को समर्पित हैं। और सोम कहाँ पर मिलता था? आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि ये जो सोम औषधि होती थी ये किस पर्वत पर पाई जाती थी। प्रश्न संख्या 6, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऑप्शन ए चतुर्थ मंडल, ऑप्शन बी द्वितीय मंडल, ऑप्शन सी तृतीय मंडल, ऑप्शन डी प्रथम मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीय मंडल। देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ऋषि ने की थी। और ये जो मंत्र है ये किसको समर्पित है? तो ये मंत्र जो है सूर्य देवता को क्या है? समर्पित है। प्रश्न संख्या 7, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ऑप्शन ए प्रथम मंडल, ऑप्शन बी 7वां मंडल, ऑप्शन सी 8वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन डी 10वां मंडल। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। देखिए, सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिसमें से 75 को छोड़कर शेष सभी क्या हैं? ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। इसलिए इसे ऋग्वेद पर आधारित वेद माना जाता है। इसके अलावा आप लोग एक चीज़ कमेंट कर कर बताइए कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 9, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी संहिता, ऑप्शन डी उपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन सी संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि वेदों के 2 अन्य नाम हैं, क्या क्या? श्रुति और संहिता। तो वेदों का एक अन्य नाम क्या है? संहिता। संहिता नाम इसका क्यों है? आप लोग बताइए। क्योंकि ये क्या है? वेद गेय पदों में है। गेय पदों में होने के कारण ही इनको क्या बोला गया है? संहिता। और श्रुति क्यों बोला जाता है? तो श्रुति इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेद क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में सुनाकर कंठस्थ कराए जाते थे। इसलिए वेदों को क्या बोला जाता था? श्रुति ग्रंथ भी बोला जाता था। इसलिए देखिए, दोनों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वेदों के अन्य नाम क्या हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, श्रुति और संहिता वेदों को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना
गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। और इसके अलावा एक बात का और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये प्रश्न भी बार बार आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्मकांड प्रधान कौन सा वेद है, तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें एक तरफ वेद दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी सामवेद पंचविंश ब्राह्मण, ऑप्शन सी अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी यजुर्वेद तांड्य ब्राह्मण। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी यजुर्वेद तांड्य ब्राह्मण। देखिए, तांड्य ब्राह्मण जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय। ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के। प्रश्न संख्या 12, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ वेद दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित पुरोहित हैं। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद होत्री, ऑप्शन बी यजुर्वेद अधर्यु, ऑप्शन सी सामवेद उद्गाता और ऑप्शन डी अथर्ववेद अधर्यु। सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद अधर्यु। देखिए, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म होता था, अधर्यु नहीं। अधर्यु किसका पुरोहित था? यजुर्वेद का। इन पुरोहितों से अक्सर आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इन लोगों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं अर्थात दो पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न संख्या 14, 10 राजाओं के युद्ध, जिसे दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबद्ध था? ऑप्शन ए पुरु, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी यदु, ऑप्शन डी त्रिशु। सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिशु। आप लोग जानते होंगे कि त्रिशु जन का भरतवंशी राजा क्या थे? सुदास थे और विश्वामित्र इनके क्या थे? पुरोहित थे। इन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया। इसलिए विश्वामित्र ने इनके विरुद्ध निकटवर्ती 10 राजाओं को इकट्ठा कर दशराज्य युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें सुदास की क्या होती है? विजय होती है। और यह युद्ध
परूसड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है कि दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो आप लोग याद रखिएगा यह परूसड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 15, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद में। सही उत्तर है ऑप्शन सी अथर्ववेद। देखिए, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह कथन अथर्ववेद की एक प्रार्थना में निहित है, जिसमें मानव हृदय एवं मस्तिष्क के एकीकरण के लिए समान आशय में देवताओं को संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 16, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी तैतरीय ब्राह्मण में। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण में। देखिए, जब मैं आप लोगों को वैदिक काल पढ़ा रहा था उसमें राजत्व का उद्गम, तो उस समय मैं इसके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत जो सर्वप्रथम हम लोगों को मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। अगर आप लोग मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो चारों दिशाओं के राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वैदिक काल वाला वीडियो। प्रश्न संख्या 17, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। ऑप्शन ए ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऑप्शन बी ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऑप्शन सी ऋग्वेद के नवम मंडल में, ऑप्शन डी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वैदिक नदियाँ और उनके नाम दिया गया है, तो कुंभा काबुल नदी, परूसड़ी रावी नदी, बितस्ता सतलज नदी और सदानीरा गंडक नदी। इसमें आप लोगों को बताना है कि किसका सुमेल सही नहीं है, तो कमेंट करिए आप लोग। सही उत्तर है बितस्ता सतलज नदी। देखिए, बितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था और सतलज नदी को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। इसको आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा कि आदमी झेलता कब है, जब उसकी विवशता होती है। तो बितस्ता किस नदी को कहा जाता था? झेलम नदी को कहा जाता था और सतुद्री को सतलज कहा जाता था। इसके अलावा अफगानिस्तान की भी कुछ प्रसिद्ध नदियां हैं, उनसे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कुंभा काबुल को, गोमती गोमल को, कुर्मू कुर्रम नदी को, इनसे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 19, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी बितस्ता, ऑप्शन सी परूसड़ी, ऑप्शन डी सरस्वती।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी को। प्रश्न संख्या 20, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वर्मन, ऑप्शन बी गविष्ठी, ऑप्शन सी बलि, ऑप्शन डी वज। सही उत्तर है ऑप्शन बी गविष्ठी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 21, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए दहेज, ऑप्शन बी वधू मूल्य, ऑप्शन सी विधवा विवाह, ऑप्शन डी बाल विवाह। सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल विवाह। प्रश्न संख्या 22, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 9वां। सही उत्तर है ऑप्शन ए 11वां। प्रश्न संख्या 23, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी बाहु, ऑप्शन डी कलाई। सही उत्तर है ऑप्शन बी गला का। प्रश्न संख्या 24, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? ऑप्शन ए परिग्रहिता, ऑप्शन बी परिणीता, ऑप्शन सी पुनर्भू, ऑप्शन डी निमेशिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुनर्भू। प्राचीन भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। समाज में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या बोला जाता था? पुनर्भू कहा जाता था। नियोग प्रथा भी प्रचलित थी और नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती थी वो क्षेत्रज कहलाती थी। इसके अलावा जो कन्याएं आजीवन कुंवारी रहती थीं, शादी नहीं करती थीं, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? अमाजू। उन्हें क्या बोला जाता था? अमाजू। तो देखिए 3 चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। पहला पुनर्भू, दूसरा क्षेत्रज, तीसरा अमाजू, और जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है वो क्या है? नियोग प्रथा। कमेंट कर कर आप लोग बताइए कि नियोग प्रथा क्या होती थी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी कात्यायनी, ऑप्शन डी मैत्रेयी। सही उत्तर है ऑप्शन बी अपाला। देखिए ऋग्वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाएं जिसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्वारी, ये सब का नाम अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। बाकी विकल्प में जो विदुषी महिलाएं दी गई हैं इनका संबंध उत्तर वैदिक काल से है। प्रश्न संख्या 26, अधोलिखित में से कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदत,
ऑप्शन डी पौर। सही उत्तर है ऑप्शन सी विदथ। ऋग्वैदिक कार्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदथ, ऑप्शन डी पौर। सही उत्तर है ऑप्शन सी विदथ। आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि सभा के अध्यक्ष को किस नाम से पुकारा जाता था, साथ ही समिति के अध्यक्ष को भी किस नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न संख्या 28, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी वाणिज्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पशुपालन। बताइए आप लोग, इसे जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, जब मैं ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन पढ़ा रहा था तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी पशुपालन। प्रश्न संख्या 29, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है? ऑप्शन ए ईश उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी जबालोपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन डी जाबालोपनिषद। प्रश्न संख्या 30, ऋग्वेद में उल्लिखित पणी संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी व्यापार से, ऑप्शन सी पशुपालन से, ऑप्शन डी उद्योग से। सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यापार से। देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित पणी जो है व्यापार वाणिज्य से संबंधित थे। ये लोग पशुओं की चोरी करने के लिए भी कुख्यात थे। ऐसा माना जाता था कि जब गांव में व्यापार करने के लिए आते थे तो पशुओं की चोरी कर लेते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में एक अन्य जगह क्या है, एक ब्रिबु नामक व्यापारी का उल्लेख है जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 31, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था? ऑप्शन ए रथ सेना नायक, ऑप्शन बी संदेश वाहक, ऑप्शन सी ग्राम का मुखिया, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी संदेशवाहक। प्रश्न संख्या 32, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। सही उत्तर है ऑप्शन सी यजुर्वेद में। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि भागदुक नामक एक अन्य अधिकारी का उल्लेख मिलता है जो कर संग्रह करने वाला अधिकारी था। ये भी बार बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चना।
सही उत्तर है ऑप्शन बी जौ। प्रश्न संख्या 34, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी जौ और गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और अरहर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं और चावल। प्रश्न संख्या 35, उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8 राजा को लेकर, ऑप्शन बी 10 राजा को लेकर, ऑप्शन सी 12 राजा को लेकर, ऑप्शन डी 15 राजा को लेकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 राजा को लेकर। दोस्तों, ये थे आज के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। इसके अलावा उपनिषदों और वैदिक धर्म से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अगले एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग अगले क्लास में विस्तार से देखेंगे और उनको हल करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।